दोस्तों नमस्कार, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नए सवाल के साथ हाजिर हूं। और दोस्तों आज का सवाल है उन महिलाओं के लिए और अपने बच्चों को, जैसे कि बच्चे हैं। महिलाओं ने एक दो ने मेरे से पूछा था कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, किसी भी बात को नहीं मानते हैं। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो महिलाओं के मन में होती है बच्चों को लेके। तो उन सारे सवालों के आज जवाब लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कोरोना जैसे काल में और आजकल तो एक नया बीमारी और चल गई है जिसको पता नहीं ब्लैक फंगस कहते हैं। हम तो अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से यही कहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे, इस प्रकार की बीमारियों से आप हमेशा बचे रहें और हमेशा धर्म के प्रति कार्य करते रहें। ऐसी अरदास अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं आप सबके लिए, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और जो नहीं देख रहा उसके लिए भी, क्योंकि हमारा एक फ़र्ज है कि सबके लिए मांगना। और बालाजी महाराज की कृपा से आज जो आपका क्वेश्चन है बड़ा ही उचित क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चे की कहना नहीं मानते या माँ बाप के आगे ज़बान चलाते हैं या उम्र के हिसाब से उनकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन उनको तमीज़ नहीं आती। तो आज मैं दो तीन बातें कड़वी भी कहूँगा और सच भी कहूँगा और बढ़िया भी कहूँगा, और जो व्यक्ति समझ जाएगा वो अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार का कभी क्वेश्चन रखेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर जिस भी मकान की नींव सॉलिड नहीं होगी, मान लो किसी भी मकान को हम बना रहे हैं और नींव के अंदर अच्छी भराई नहीं होगी तो उसकी चुबारे की ईंट भी खड़ाना बड़ा औखा हो जाता है। मान लो मकान अच्छी तरीके से पनपेगा ही नहीं। उसी प्रकार क्या होता है कि जिस भी बच्चे का संस्कार जन्म से अच्छा नहीं होगा या अच्छी परवरिश नहीं होगी या अच्छी तरीके से गाइडलाइंस उसको नहीं मिलेगी तो उसके कई बार विचार बदल जाते हैं। अब जैसे कहते हैं, लेकिन अब इस बात का भी क्वेश्चन उठता है कि बहुत से लोगों के माँ बाप तो इतने नरम होते हैं लेकिन लड़का इतना शरारती निकल जाता है। अब इस बातों का एक बात ये भी है कि सबसे पहले उस बच्चे के, जब बच्चा पैदा होता है, हमें उसकी कुंडली को रिसर्च करवा लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण से टेवा बनवा लेते हैं। टेवा एक जन्मपत्री टाइप होता है, उसके ऊपर पूरा सच नहीं होता और बहुत से लोग उसी को सच मानकर कार्रवाई कर लेते हैं। उस बच्चे की कुंडली को आपको दिखवाना चाहिए, कुंडली रिसर्च करवानी चाहिए। और जब हम अपने बच्चों के कपड़े खरीदते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य खरीदते हैं तब हम इतने पैसे खर्च देते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश के लिए जब अच्छी चीज़ के प्रति हम कार्य करते हैं तो उस चीज़ पे हम कभी इन्वेस्ट नहीं करते। उसी प्रकार क्या होता है कि जब बच्चे की कुंडली खुलती है तो उस बच्चे की कुंडली में क्या पता बच्चा आपका सगनी है या कोई राहु केतु शनि या कोई पापी ग्रह की ऐसी दृष्टि बैठी है जो माँ बाप के विपरीत है, या वो इस प्रकार की दृष्टि से देख रही है उन घरों को जो बच्चा परिवार के विरुद्ध खड़ा है और फिर परिवार के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जैसे कि पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में नहीं है बच्चा, कोई इंटेलिजेंट नहीं है या पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है, तो इसका भी इसका क्या कारण होता है? इसका कारण भी ये होता है कि सबसे पहली बात तो माँ बाप को सबसे पहले तो उसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए भरपूर। ये देखना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है और किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है। अगर वो कार्रवाई अच्छा कर रहा है तो उसको और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए माँ बाप का, आजकल तो दो ही बच्चे पैदा करते हैं, दो भी बड़ी मुश्किल से एक ही बच्चा पैदा करने लगे। अगर उसमें भी पढ़ाई के प्रति, ज्ञान के प्रति, क्योंकि पहले क्या था कि हमारे जो ऋषि मुनियों का ये देश है वो अपना गुरु का स्थान सबसे पूजनीय माना जाता था। तो क्या था, वहाँ पर जो विद्या ग्रहण करते थे उसको सबसे पहले माँ बाप की पूजा करना ही सिखाया जाता था, भगवान की पूजा करना, याचना सिखाया जाता था। अगर बच्चा, आपका बच्चा धर्म से जुड़ा हुआ है,
नित्य नेम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और रामायण का पाठ सुन रहा है, भगवान राम की लीलाओं को उसने समझा है, उसके आपके घर में नित्य नियम से ऐसे कार्य चल रहे हैं जो आपके बच्चे उसको रीड करता है और डेली आरती होती है। जब खुद उसके माँ बाप अपने माँ बाप की कभी इज्जत नहीं करेंगे या उनके पैर कभी स्पर्श नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली संतान भी आपकी इज्जत नहीं करेगी और आपके पैर स्पर्श नहीं करेगी। तो इस प्रकार से भी बच्चे का बड़े परवरिश करने पर भी बड़ा ध्यान है। और अगर पढ़ाई में भी ढीला है तो उसकी ग्रहों का कहीं ना कहीं तालमेल इस प्रकार का है कि वो ग्रह उचित स्थान पर नहीं बैठे, वो ग्रह उसका विद्या का स्वामी कमजोर है। समय रहते अगर आप अपने बच्चों की कुंडली को रिसर्च करवा लोगे सही ज्योतिषी से तो वो आपको बता देगा कि आपके बच्चे की कुंडली के अंदर ये फॉल्ट है। और मेरा एक और सवाल है, जैसे कि किसी के माँ बाप जो है नशा करते हैं बच्चे के आगे, तो क्या इसके संस्कार भी बच्चों के ऊपर पड़ते क्या हैं? बात, ये तो नेचुरल सी बात है। जब कोई माँ बाप बच्चे के सामने ड्रिंक करेगा तो आने वाला वक्त भी उसको ऐसा ही दर्शाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पिता बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहा है और कह रहा है कि दादाजी हैं उनके पैर स्पर्श कीजिए, तो नेचुरल सी बात है कि नींव अच्छी होगी तो चुबारे भी बहुत अच्छा बनेगा और मकान भी अच्छे तरीके से ढांचा तैयार होगा। जब नींव अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा मूल कारण होता है। अगर कोई माँ बाप गिरता पड़ता दारू पीता या घर में आ रहा है तो उसका बच्चा पता क्या सोचेगा कि हम जब वो बड़ा हो जाएगा कि हमारे बाप ने भी तो पिया है। अगर कई बार ऐसा मन में एक भावना बैठ जाती है कि देखो ये बच्चा नशा नहीं करता या इस प्रकार का ये कार्य, मान लो मेरे माँ बाप ने कभी ये कार्य नहीं किया तो मैं क्यों करूं, मेरे खानदान में कोई ये कार्य नहीं करा, मैं अपने खानदान को कलंकित कर रहा हूं। ये परवरिश के ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ ग्रहों की चाल भी होती है, समय के साथ साथ ग्रहों की चालों को समझते रहो। और जब बच्चे के ऊपर 1100 रुपये की जींस खरीदते हो तब तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, लेकिन जब ब्राह्मण की कुंडली रिसर्च करते हो अगर वो 1100 रुपये लेगा या 2000 रुपये लेगा या 2100 लेगा तब आपको दुख होगा, क्योंकि वो ब्राह्मण के घर गया, उससे आपको कुछ मिला नहीं। ये मत देखो कुछ नहीं मिला, ये देखो कि जब तुम्हारे बच्चे का विषय खुलता है और उसके ऊपर रिसर्च करके आप कार्य करवाइए, उस बच्चे के ग्रहों को शांत करवाइए। उस बच्चे के ग्रह जब शांत हो जाएंगे तब उसको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और मार्गदर्शन मिलने के बाद वो बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा। अब उसकी कुंडली के अंदर क्या छुपा हुआ है ये भी आपको रिसर्च करवाना चाहिए कि उसकी कुंडली में क्या है, ऐसा क्या योग बनता है। और फिर उसके बाद अच्छी परवरिश उसके दिमाग में ऐसी फिट कर दीजिए कि हमें हनुमान जी की पूजा करनी है तो करनी ही है। तो क्या करेगा, कोई भूत प्रेत नज़दीक लगकर जब आपका बच्चा भी शुरू से हनुमान जी की पूजा करने लग जाएगा, और क्या करेगा कोई किसी की नज़र लगकर जब शुरू से ही हनुमान जी बाबा की पूजा कर रहा है। और पूछो। बस जी यही है, बाकी तो पढ़ाई के लिए ही होता है, मेन तो पढ़ाई के लिए। या बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी है, किसी के बच्चे होते हैं जबान बहुत ज़्यादा चलाते हैं या बहुत ज़्यादा जवाब देते हैं। अब मैं इसके अंदर क्या है आपको एक उपाय भी बता देता हूँ। अगर किसी कारणवश अगर आपका बच्चा आपके हाथों से निकल चुका है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक पान का पत्ता लेना है और 2 लड्डू लेने हैं और उसमें आपको 2 तुलसी दल और 2 ही लौंग और अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार वार के आपने बहती दरिया में तकरीबन 21 दिन लगातार मंगलवार से शुरुआत करनी है। हनुमान जी महाराज को आगे कर चलना है कि हे बालाजी महाराज मेरे बच्चे का ये कार्य है, इस प्रकार से वो मेरे साथ जबान चलाता है और इस प्रकार से जो देखो, इसमें ये नहीं देखना कि मेरी संतान, या तो आप ये देख लो उसको सुधारना है, या तो आप शुरू से सुधार देते तो ज़्यादा बेटर था, नहीं तो फिर ये केस बाबा के हवाले छोड़ दो।
क्योंकि हनुमान जी महाराज उसको अपने आप ही सद्बुद्धि देकर ज्ञान, क्योंकि उनके जो आराध्य देव हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, और जिनके कार्य से उन्होंने हर वक्त हर किसी के दुखों को निवारण किया है। और जब आप राम जी को आगे कर कर मर्यादा का पाठ अपने पुत्र और अपने संतान के लिए इसी प्रकार की मनोकामना को धारण कर कर करोगे तो 101% आपकी संतान के अंदर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे पूछने से या इनके पूछने से रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से उस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब ले सकते हो। हम आपको उस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे और शीघ्र ही देंगे। और दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोरोना जैसी महामारी से बचे रहिए। जय श्री राम।